नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। सो दशहरा हो रहा है समाप्त और हमारा अफ्रीका का लेसन्स भी सिर्फ 2 से 3 वीडियोज़ और बचे हैं, जिसमें से ये माउंटेन से रिलेटेड वीडियोज़ है, ठीक है? इसके बाद हम डेज़र्ट पढ़ेंगे, ग्रासलैंड पढ़ेंगे, डेज़र्ट और ग्रासलैंड को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ग्रासलैंड इज़ अ बफर ज़ोन बिटवीन डेज़र्ट एंड प्लेन्स, ठीक है? उसके बाद हम पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अफ्रीका पढ़ेंगे। अब आने वाली है दिवाली, मज़े-मस्ती को करो थोड़ा-सा पॉज़ और पढ़ने पे दो ध्यान। क्योंकि दिवाली से पहले मास्टर तुमको 2 और कॉन्टिनेंट खत्म कर देगा। एक है साउथ अमेरिका, दूसरा है नॉर्थ अमेरिका, दोनों में गिनती के 10 देश भी नहीं होंगे। तो मास्टर कर देगा खत्म और तुम छूट जाओगे रिवीजन में और मास्टर आगे फिर क्लास में पूछेगा रिवीजन किए कि नहीं। और जब एमसीक्यू लगाने की बारी आएगी टेलीग्राम चैनल पे तो उस समय देखेंगे किसका कितना सही हो रहा है, किसने कितना पढ़ा है। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं माउंटेन्स और इंट्रोडक्शन हमारा, ये है हमारा प्यारा भारत, जय माँ भारती। और उसके बाद हमारा पड़ोसी कंटिनेंट है, पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी दोस्त तो नालायक है, ठीक है? समझ रहे हो ना? किस ओर इशारा है? ये हो गया अफ्रीका। अफ्रीका में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अभी तक। अफ्रीका में हमने क्या-क्या पढ़ा? अफ्रीका में हमने सारे कंट्रीज़ पढ़ लिए, ठीक है? हमने उनके कैपिटल्स देख लिए और मोर ओवर जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसका लोकेशन जान लिया, ठीक है? लोकेशन के बाद कुछ-कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो भी हमने देख लिए, जैसे बीर तवील के बारे में या फिर एंटेबे एयरपोर्ट रेड के बारे में, ऑपरेशन राहत के बारे में, तो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी थोड़ा-मोड़ा यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मिलिट्री कू के बारे में वो मैं बताऊँगा अफ्रीका के सबसे लास्ट वीडियो में, जो सेशन का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा अफ्रीका में कौन-कौन से लेक्स हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर मेजर रिवर्स देखा, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ वगैरह सब कुछ देख लिया, कौन रिवर कहाँ पे उसका माउथ है, कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ पे उसका कॉन्फ्लुएंस है, ये भी देख लिया। अब बचा-खुचा है हमारा बस माउंटेन्स, डेज़र्ट, ग्रासलैंड। तो आज हम देखेंगे माउंटेन, छोटा-सा वीडियो होगा, गिनती के 4 या 5 माउंटेन हैं, तो वो आपको करना है कंप्लीट, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अफ्रीका का मैप। रिवीजन एक बार फिर से कर लेना, वीडियो देख के पॉज़ करके खुद से देखो कहाँ-कहाँ आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मैंने जो आपको ट्रिक बताया था लैमिनेटेड पेपर का, उसको यूज़ करो। मैप में कभी दिक्कत नहीं होगा और मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तो उसमें ये मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन मैप रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। चलो, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, यहाँ से होगा हमारा क्लास शुरू। गूगल चचा ने मुझे बताया कि इतने सारे माउंटेन्स हैं, बट इतने सारे माउंटेन्स में इतने पढ़ने भी नहीं है, ठीक है? ये माउंटेन पीक्स बता दिया है, हमें पढ़ना है माउंटेन रेंज, ठीक है? माउंटेन पीक्स हमें इंडिया में पढ़ना है। माउंटेन पीक्स हमें ना सिर्फ इंडिया में पढ़ना है और उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, मतलब एक स्टेट में कौन-सा है, जैसे सारामाटी कहाँ है, ठीक है? उसी तरह से आपको बैलाडीला कहाँ है, उसके बाद आपको जो है कुद्रेमुख कहाँ है, तो उस तरह से आपको डिटेल में जब इंडिया में आऊँगा ना, इंडिया में पढ़ाऊँगा। ट्रस्ट मी, 2 से 3 कॉन्टिनेंट में जितना टाइम लगेगा हमारा, उससे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग में लगेगा, क्योंकि इंडियन मैपिंग से सवाल बहुत आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे पीक्स वगैरह हमें पढ़ना है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स पढ़ना है, जैसे किलिमंजारो हो गया या माउंट केन्या हो गया, ये 2 से 3 जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं बस वो देख लेना है, ठीक है? हमें जो इम्पोर्टेंट रेंजेज़ है, वो देखना है। चलो, तो ब्लैंक मैप पे आते हैं। तो सबसे पहला माउंटेन है ब्रो, सबसे पहला माउंटेन है, साइकिल-वाइकिल चलाते हो कि नहीं? चलाते हो ना? ये है हमारा सबसे पहला माउंटेन। थोड़ा-सा इधर भी घुसेगा ये। इसका नाम है एटलस, एटलस, ठीक है? अब एटलस की थ्योरी जानो, कौन-कौन से कंट्रीज़ में है ये? कौन-कौन से कंट्री में? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये कौन-सी कंट्री थी? अल्जीरिया, ठीक है? इधर ऊपर में मोरक्को, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है? ट्यूनीशिया, टी से दिखने वाला ट्यूनीशिया, ठीक है? और ये फ़ोल्ड माउंटेन है, फ़ोल्ड माउंटेन। फ़ोल्ड माउंटेन का एग्ज़ाम्पल इंडिया में कौन-सा है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट इज़ अ यंग फ़ोल्ड माउंटेन, ठीक है? फ़ोल्ड माउंटेन है ये और ये इन 3 कंट्रीज़ में है। बस इतना ही जानो, इससे ज़्यादा मत जानो, ठीक है?
अब आते हैं नेक्स्ट में होगर माउंटेन में। होगर माउंटेन कहाँ पे? ये अल्जीरिया दिख रहा है, अल्जीरिया दिख रहा है, अल्जीरिया के नीचे वाले साइड में इधर में होगर माउंटेन। बस लोकेशन जानना है, इंडिया के तरह नहीं जानना है पूरा डिटेल में। इंडिया में कुछ ऐसे माउंटेन है ना कि अगर मैं पूछूंगा तो आप लोकेशन के, आप स्टेट तक नहीं बता सकोगे कि वो कहाँ पे है। जैसे फांगफुई, ठीक है, ब्लू माउंटेन, ठीक है, गारो खासी जयंतिया सब पड़ता है, वो सब आसान मैप है। बट यही सब जो मैप है ना, इवन मैं आपको एक बैलाडीला, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, ये सब इंडिया में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बनता है, खासकर एसएससी वगैरह में तो जरूर बनता है। सिविल सर्विसेज यूपीएससी में थोड़ा कम भी, बट एसएससी वगैरह ये फैक्चुअल क्वेश्चन तो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढते हैं, मास्टर का चश्मा लेके लगा के ढूंढते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पढ़ना ही पड़ता है। चलो ठीक है, अल्जीरिया में होगर माउंटेन हो गया। अब हम आते हैं तिबिस्ती माउंटेन में, लिबिया और चैड। लिबिया, ये है लिबिया, ये है चैड। लिबिया और चैड के बीच में हमें जो माउंटेन पड़ रहा है इसे कहते हैं तिबिस्ती माउंटेन। नाम सुना था आज तक? नहीं ब्रो, नहीं सुना था, अभी सुन लो। तिबिस्ती माउंटेन लिबिया चैड के बीच, बस हमें लोकेशन जानना है कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे पड़ रहा है ना, बस सिंपल लोकेशन हमें जानना और कुछ नहीं। अब चलो एक और माउंटेन देखो, राज दासेन। और नए मैप में चलते हैं, क्या पुराना मैप में करना, ठीक है। राज दासेन यहाँ पे यूथोपिया दिख रहा है, हाँ, पीक है। ये माउंटेन नहीं है, ट्रायंगल मतलब पीक। राज दासेन, RASDASHEN, ये राज दासेन सुन के ना मुझे राज दरबार का याद आ गया। वो बहुत प्रीमियम रेस्टोरेंट है इधर भुवनेश्वर में, बहुत सही बिरयानी खिलाते हैं वो। तो राज दासेन ये माउंटेन पीक है इथोपिया में। फ्री का प्रमोशन कर दिया मास्टर ने गलती से। अब देखो माउंट केनिया, माउंट केनिया कहाँ होगा? तो माउंट केनिया कहाँ होगा? वाजिब सा बात है, माउंट केनिया तो केनिया में ही होगा। यहाँ पे केनिया में माउंट केनिया, माउंट केनिया, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। कहाँ का? कहाँ का सेकंड हाईएस्ट पीक? कहाँ का सेकंड हाईएस्ट पीक? सेकंड हाईएस्ट पीक डेफिनेटली अफ्रीका का, इंडिया का थोड़ी ना होगा, या फिर वर्ल्ड का थोड़ी ना होगा। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब देखो मैंने अभी तुम्हें कैसे बताया, एक डायग्राम के तरीके से इसको याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो, ठीक है। ये कहानी ऐसे शुरू हुई थी एटलस से, यहाँ पे, यहाँ से एटलस। एटलस के बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हम होगर पढ़े, होगर के बाद हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हम तिब्बती पढ़े, तिब्बती के बाद हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद आगे बढ़े मतलब ऐसे ऐसे घूम के नीचे आ गए, नीचे आ गए राजदासेन पढ़े, राजदासेन के बाद हम क्या पढ़े? माउंट केन्या। यहाँ तक सब क्लियर ब्रो? यहाँ तक में कोई डाउट? यहाँ तक सब क्लियर? और गिनती के दो माउंटेन में पढ़ना है, ठीक है। केन्या के बाद एक और है जिसे हम कहते हैं माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो कहाँ है? और इस मैप में देख लो, माउंट किलीमंजारो तंजानिया में है, ठीक है। तंजानिया में है माउंट किलीमंजारो। इसका खासियत क्या है? दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। सेकेंड हाईएस्ट केन्या था, हाईएस्ट पीक ये है। और इसका खासियत क्या है? तो दिस इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। हिंदी मीडियम वालों, उद्गार नहीं बचा है इसमें। उद्गार नहीं बचने का मतलब, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? जो जो वॉल्केनो अब वापस से एक्टिवेट होके फट नहीं सकता है, तो ये वो वाला है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, अब ये सिर्फ ऐसे खड़ा है, बूढ़े लोगों को सिर्फ खड़ा है और कुछ नहीं कर सकता है, बस वहाँ खड़ा है। इसके ऊपर बर्फ वर्फ जम गया, मस्त सा टूरिस्ट प्लेस तगड़े हैं, जाके घूम के आ सकते हो। चलो ठीक है, अगला माउंटेन जो हम देखेंगे यहाँ पे नीचे, अगले बार में अगला माउंटेन है ड्राकेंसबर्ग। ये कहाँ है?
ड्रैकेंसबर्ग है साउथ अफ्रीका में। देखो, बर्ग वर्ग जहाँ आ जाता है ना, जो कि तुमको मतलब थोड़ा-सा इंग्लिश टाइप का नाम लगेगा, तो वो तुम साउथ अफ्रीका आँख बंद करके मार सकते हो अगर अफ्रीका में। क्योंकि तुम अगर कॉलोनाइज़ेशन पढ़ोगे ना, तो इनका जैसे 1498 वगैरह में पोर्चुगीज़ का एडवेंट शुरू हुआ था, तो ये घूम फिर के कहीं नहीं आते थे, इधर साउथ अफ्रीका में आते थे, इधर केप ऑफ गुड होप के आस-पास। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉलोनाइज़ेशन हुआ था, तो यहाँ पे तुमको आज भी एक तो देखो यहाँ का क्लाइमेट देखो तुम, ठीक है? ये तुम्हारा पूरा का पूरा टेम्परेट ज़ोन के आस-पास आ जाता है, ठीक है? तो इसी कारण उनको ये जगह बहुत पसंद था, कि उधर का भी क्लाइमेट वैसा ही, इधर का भी क्लाइमेट वैसा ही, तो इधर में उनका कॉलोनी सेटलमेंट बहुत तगड़ा बना के रखा था। और यहाँ के जो नेटिव लोग थे, उन्हें मार-मार के भगा दिया, जैसे यूएस में भी यही किया गया। यूएस में आज जो लोग देखते हो ना यूएस में, दे आर नॉट अ नेटिव यूएस वेयर रेड इंडियंस, ठीक है? वो रेड इंडियंस थे। और अभी जो प्रेज़ेंट डे यूएस में है, ये ब्रिटिश मतलब यूके के छँटे हुए लोग थे। अगर अब तुम पढ़ोगे कभी हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं थे, ये छँटे हुए लोग थे यूके के, जो या इंग्लैंड के छँटे हुए लोग थे जो जाके बस गए यूएस में, ठीक है? और बाद में यही ब्रिटिशर ने उन पे कब्ज़ा भी कर लिया था। फिर उसकी एक अलग कहानी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि वहाँ पे भी अपना फ्रांस और ब्रिटिश अपना-अपना गेम खेल रहे थे। और यूएस में तुम्हारा जो वॉर चल रहा था दोनों के बीच में, उसका असर इंडिया में भी दिख रहा था, ठीक है? तो उसकी अलग कहानी है। वर्ल्ड हिस्ट्री कभी डिटेल में पढ़ोगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिंक जब करोगे, तब ये बात समझ में आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब तुम पढ़ो, चीज़ों को पढ़ोगे, तुम्हें मज़ा आएगा ये सब पढ़ने में। ठीक है, चलो, तो हम कहाँ थे? ड्रैकेंसबर्ग कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ये मैप तो मैंने घिना दिया, अगला मैप पे आओ। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। रुको, मैं बता रहा हूँ मैप में कहाँ पे है, वेट कर लो थोड़ा-सा, सब्र रखो, ठीक है? एक ये, और दूसरा एक और थ्योरी वाला लिख लो, कैमरून माउंटेन। कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा ब्रो? ठीक है? कैमरून माउंटेन जो है ना, इसके बारे में एक चीज़ और जानिए, ये एक्टिव वोल्केनो है। बताने का ज़रूरत नहीं है लोकेशन, कैमरून माउंटेन तो कैमरून में ही होगा ना, ठीक है? कैमरून माउंटेन कैमरून में होगा। ये लाहौरी गेट वाला सीन नहीं है कि लाहौरी गेट इज़ इन दिल्ली, लाहौर में नहीं है, ठीक है? ये जो तुम्हारा है ड्रैकेंसबर्ग ना, इसकी कहानी सुनो, ये तुम्हारा रेसिडुअल माउंटेन है, ओल्ड रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब क्या होता है? और ये इंडियन ओशन के पास है, मतलब इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पे ड्रैकेंसबर्ग। रुको, ठंड रखो, बता रहा हूँ रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है। इंडिया के एग्जांपल समझो, अरावली को जो है ना, हम ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। रेसिडुअल मतलब बचा खुचा, जिनके अवशेष बचे हैं, जो वक्त के साथ धूल में मिलते चले गए और उनका सिर्फ अवशेष बचा है। जैसे तुम अरावली देखोगे ना, तो अरावली का रेंज जो था, वो मॉडर्न डे जो तुम रायसीना हिल्स देखते हो ना, दिल्ली वाला रीजन, वो अरावली का ही एक्सटेंशन था। बट धीरे-धीरे हमने माइनिंग करके पैसे की लालच में आके उसे इतना खोदा कि आज की डेट में बेचारा माफ़ी माँग रहा है कि भाई गलत जगह आ गए, ठीक है? रेसिड्यू बचा हुआ है। आज गवर्नमेंट जाके उसको प्रिज़र्व प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि अरावली अगर नहीं रहेगा तो डेसर्टिफ़िकेशन होगा इस तरफ का। हरियाणा-वरियाणा, यूपी के एरिया जो है ना, वहाँ पे और रेगिस्तान बनते चला जाएगा, ठीक है? तो इंडिया में ये एग्ज़ाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन का। जब मैं डेज़र्ट बताऊँगा ना, तो इधर का आपका डेज़र्टिफ़िकेशन कैसे रोकने का प्रोसेस है, वो भी मैं बताऊँगा। थोड़ा-थोड़ा एनवायरनमेंट भी पढ़ा दूँगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। एक साथ 2, ठीक है? हाँ, कैमरून माउंटेन मुझे बताना था, ये यहाँ पे है कैमरून माउंटेन। क्योंकि कैमरून इधर है, कहते कैमरून, ठीक है? बस इतना ही पढ़ना था, बस ब्रो। मैंने बोला ना कि जो टफ़ होता है अफ्रीका में ना, वो ये देश याद करना है। अगर तुम्हें ये देश याद हो गए ना, तो बाकी सब बहुत आसान है। ये देश याद हो गया और लेक्स याद करना। लेक्स थोड़ा ज़्यादा है और लेक्स का थोड़ा नाम अटपटा शब्द भी है, तो वो याद करना है। रिवर और माउंटेन ईज़ी है, और उससे भी ईज़ी है डेज़र्ट। डेज़र्ट बहुत ईज़िली कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, एकदम ईज़िली हो जाएगा। चलो, क्लास को करते हैं ख़त्म, और थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। थैंक्स अ लॉट। वी हैव रीच्ड नियर एट ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स।
चलो अच्छा है, मैंने कभी सब्सक्रिप्शन करने के लिए बोला नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है, वीडियोज़ पसंद आते हैं, तुम्हें लगता है कि मास्टर मेहनत कर रहा है, रात को 2 बजे रिकॉर्ड करके तुम्हें पढ़ा रहा है, तो तुम इसे स्प्रेड करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। या तुम्हारे घर में अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये एक कॉमन पार्ट है जो सब में आता है। ये हर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये। देखो एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता, यूपीएससी में क्या है कि थोड़ा एमसीक्यू का लेवल हाई होता है, प्रीलिम्स के एमसीक्यू का लेवल हाई होता है। बट अगर तुम देखोगे तो 1 से डेढ़ साल के बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसी के पेपर को उठाती है और उसको थोड़ा-सा टोन डाउन करके कुछ बना देती है। तो ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तुम जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या तुम्हारे घर में अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हम एजुकेशन को एक ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं। हम किसी कोचिंग की तरह तुम्हें चार्ज नहीं करना चाहते हैं, ये तुम्हारा एक ओपन सोर्स है, ठीक है? और यहाँ पे तुमको फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, यही हमारा एम है, ठीक है? हमारी एक छोटी-सी टीम है, वो हम मिल के काम करते हैं 3-4 लोग, और ऑलरेडी हम लोग सर्विसेज़ में हैं, नॉट इन सिविल सर्विसेज़ बट इन अदर सर्विसेज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो हमारा फ्री क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना यही हमारा एम है और इसी कारण से ये चैनल स्टार्ट किया गया है, ठीक है? चलो, और तुम सबको आगे का रिवीजन एकदम करके रखो, क्योंकि डेज़र्ट आएगा। डेज़र्ट के बाद एक और वीडियो आएगा जो तुम्हारा पॉलिटिकल सिनेरियोज़ या करंट अफेयर्स मान के चलो, वो बताऊँगा मैं। उसके बाद अफ्रीका खत्म। अफ्रीका में फिर कब आएगा? तो फिर आएगा अप्रैल-मई के टाइम पे। अप्रैल या मई के टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका करंट अफेयर्स अपडेट आ जाएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बताऊँगा इसमें। अफ्रीका यहीं तक था, यहाँ पे हो गया खत्म। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे साउथ अमेरिका। मैंने बोला था ना कि एक टफ किया, अब एक ईज़ी करो। साउथ अमेरिका के बाद मैं शुरू करूँगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और वीडियो डेली बेसिस पे आएगा, चाहे दशहरा रहे, चाहे दिवाली रहे, मास्टर तुमको रोज़ बिठा के पढ़ाएगा, रोज़ वीडियो रिकॉर्डिंग करके डालेगा। अब तुम पे डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा मास्टर एफर्ट डाल रहा है, तो तुम कितना एफर्ट डालते हो पढ़ने में। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।